Hello students, today I have brought a new video for you, and that video is from regional planning, and the topic is hilly area problems and development programs. यहाँ भारत के में जो हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इस पर क्या प्रयास किया है, या कम्युनिटी प्रोग्राम के द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है। हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत आता है, इसमें आप देखेंगे कि 3 शब्द हैं और तीनों शब्द पर प्रकाश डालने तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एट फर्स्ट, हिली रीजन्स इन इंडिया, सेकेंड इज प्रॉब्लम्स, एंड थर्ड इज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया। यानी भारत के पहाड़ी प्रदेश कहाँ हैं, क्या उनका एक्सपेंशन है, विस्तार है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं और विकास कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं। तो पहले देखिए, हिली रीजन्स भारत के कुल क्षेत्रफल के 17% भाग पर हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। और पहाड़ी क्षेत्र को अगर वितरण पर ध्यान दें तो 2 तरह के वितरण नजर आते हैं। पहला, हिली एरियाज which are coexistence with the boundaries of state और यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्यों के सीमा से सटे स्थित है अथवा यूनियन टेरिटरीज के सीमा से सटे स्थित है। और दूसरा, जो राज्यों के अथवा केंद्र शासित राज्यों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश के रूप में है, हिल्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। हिल एरियाज जो कोएक्सटेंसिव विथ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, वो पाया जाता है 4 क्षेत्रों में भारत के। पहला क्षेत्र है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें आपको आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय आदि राज्य आते हैं। दूसरा, उत्तर में जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया है। तीसरा, हिमाचल प्रदेश है। और चौथा, उत्तराखंड है। ये सभी चारों हिली प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी, विशेष कोटि के राज्य यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। और यहाँ विकास के लिए जो भी खर्च होता है, जो भी फाइनेंशियल आउटले है, वह टोटल फाइनेंशियल आउटले आर मेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप ए काउंसिल नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। भारत सरकार ने उत्तरी पूर्वी परिषद का गठन 1971 ईस्वी में किया, और यह गठन by an act of parliament for the integrated एरिया डेवलपमेंट के हिसाब से किया है, ताकि हिली एरिया का एकीकृत विकास कर सके। यह पार्लियामेंट से 1971 में पारित कर दिया गया है। और इसमें यह ध्यान रखा गया है कि समान विशेषता वाले प्रदेशों में समग्र विकास योजना लागू किया जाए। स्कीम्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर एडॉप्टेड बाय द काउंसिल इन द रीजन अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्लान्स। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को अलग कर लिया जाता है जो कॉमन इंटरेस्ट वाले हैं, जिसमें समान पहाड़ी विशेषताएं पाई जाती है। दूसरा है हिल रीजन्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जहां आप देखेंगे कि असम और वेस्ट बंगाल में हिमालयन और सब हिमालयन रीजन में ये इस प्रकार के पहाड़ी प्रदेश मिलते हैं। आसाम के नॉर्थ काचर डिस्ट्रिक्ट में 15,200 स्क्वायर किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग आदि जिलों में 2400 स्क्वायर किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र है। फिर पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरला आदि राज्यों के
लगभग 132 तालुकाज ऐसे हैं जहां पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,34,500 स्क्वायर किलोमीटर है और असम में यह 15,200 स्क्वायर किलोमीटर पर पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है। यहाँ की समस्याएं क्या हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ हिली एरियाज और हिली रीजन्स ऑफ इंडिया। पहला है extremity of relief and undulations of the landscape. Entire landscape of hilly regions is not plain, is not horizontal, but it is undulating. धरातलीय विषमता पाई जाती है, उच्चावच पाया जाता है। दूसरा है कि जस्ट देयर इज लैक ऑफ प्लेन रीजन इन हिली एरियाज, यहाँ समतल भूमि का अभाव है। तीसरा लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी की अभाव है, मिट्टी की परत पतली है। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या है। जब कभी भी वर्षा होती है तो मिट्टी का ऊपरी परत कट जाता है, जो उपजाऊ होता है उसका अपर्दन हो जाता है। पुनः पांचवा बात है यहाँ आवागमन के साधनों का भी अभाव है। छठा है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विषमता भी पाई जाती है। यहाँ एक संस्कृति के लोग नहीं पाए जाते, यहाँ सामाजिक समानता भी नहीं मिलती, आर्थिक समानता भी नहीं मिलती है। फिर विद्युत आपूर्ति का भी अभाव है, यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत कम हिली एरियाज में संभव हो सका है। आठवां है लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पेयजल का अभाव है। फिर नौवां है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर का अभाव है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ रोजगार के अवसर का अभाव है। यहाँ 10वां है लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ औद्योगिक विकास का भी अभाव है। 11वां लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का भी अभाव है। इतने अभाव के बीच आप देखेंगे कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे विकास के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट हम एक सामान्य विचार आपके सामने रख सकते हैं कि सामान्य विचार के आधार पर प्लांटिंग ट्रीज फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, यहाँ फलों की खेती की जा सकती है, फलों के पेड़ लगाए जा सकते हैं, काजू के पेड़, अखरोट के पेड़, बादाम आदि के पेड़ लगाए जा सकते हैं। फ्लावर कल्टीवेशन किया जा सकता है, यहाँ पुष्प कृषि करके अपनी आर्थिक समस्या को कुछ समाधान खोज सकते हैं। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, यहाँ उद्यान कृषि का भी विकास किया जा सकता है। चौथा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागाती कृषि किया जा सकता है, जहाँ की एक साल पेड़ लगा देने के बाद वहाँ अनेक साल उससे उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे प्लांटेन का, केला का खेती कीजिए, केला की खेती करने में एक बार केला लगा देने के बाद यह अनेक वर्षों तक केला का उत्पादन होते रहता है। शुगर केन में भी इस प्रकार की बात है। इसी प्रकार से अन्य बागाती कृषि का विकास करना आवश्यक है, तभी विकास संभव है। पांचवा ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट्स, आप औषधीय पौधों का विकास किया जाए। औषधीय पौधों की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न रोगों में दवाइयों के काम आता है। छठा डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्क्स, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पार्क का विकास किया जा सकता है। अनेक प्रकार के पार्क्स का बना करके उसका विकास किया जा सकता है। फिर कैटल रेयरिंग, मवेशी पालन कर सकते हैं। आठवां गोट रेयरिंग, बकरी पालन किया जा सकता है। नौवां सीप रेयरिंग, भेड़ पालन किया जा सकता है। 10वां मुर्गी पालन किया जा सकता है। 11वां डेवलपमेंट ऑफ डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, चूंकि यहाँ पशुपालन का धंधा विकसित किया जा सकता है, इसलिए पशुपालन का धंधा अधिक विकसित हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का भी उद्योग धंधा शुरू किया जा सकता है। आइदर स्मॉल पैमाने पर
लघु स्तरीय पर, कुटीर स्तर पर यह डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी उद्योग का विकास किया जा सकता है। फिर 12वां है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टूरिस्ट सेंटर्स, विभिन्न प्रकार के पर्यटन केंद्रों का विकास किया जा सकता है। 13वां है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सिस्टम, ये उद्योग धंधे का विकास करते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी कि बाजार तंत्र का भी विकास किया जाए। जब तक आप बाजार तंत्र का विकास नहीं करते हैं, आवागमन के साधनों का विकास नहीं करते हैं, तब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री फ्रूटफुल नहीं होगा, लाभकारी नहीं होगा। 14वां है डेवलपमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, यहाँ जब फर्नीचर उद्योग विकसित करते हैं तो फर्नीचर उद्योग के साथ साथ सामाजिक वानिकी के भी विकास किया जाए। सामूहिक स्तर पर वो वैसे क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएं जहां पेड़ नहीं है, बेकार पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाने का प्रयास किया जाए। अब देखें कि हिली एरियाज में प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए कुछ सिद्धांत भी पालन करना होगा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शिका सिद्धांत ऐसा बनाया जाए जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आधारित हो, यानी वैसी मार्गदर्शिका, सच टाइप ऑफ गाइडिंग principles should be developed in these areas which support the basic, which are based on basic life support system। जब बुनियादी स्तर पर जीवन समर्थन जो तंत्र करेगा, वही गाइडिंग प्रिंसिपल, वही मार्गदर्शिका के सिद्धांत पर यहाँ विकास के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। पुनः भूमि का न्याय संगत उपयोग किया जाए, यानी जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मिनरल, वाटर एंड बायोटिक रिसोर्सेज इन टोटल हिली एरियाज आर कंप्लीटली नेसेसरी सो दैट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हिली एरियाज में बी परफॉर्म्ड। यहाँ मिनरल का, खनिज का, वाटर का, बायोटिक रिसोर्सेज का, ये सब का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना आवश्यक होगा एंड एज अकॉर्डिंग टू द गाइडिंग प्रिंसिपल, जो मार्गदर्शिका सिद्धांत में अंकित है, उस मार्गदर्शिका सिद्धांत को फॉलो करते हुए इसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना आवश्यक होगा। फिर पार्टिसिपेशन, कौन, सरकार केवल नहीं करेगी, इसमें वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन आवश्यक है। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द हिली एरियाज कंसर्न्ड, पार्टिकुलरली ऑफ वोमेन, विल बी टू मच इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हिली एरियाज। ये अगर हिल एरिया का सचमुच विकास करना है तो वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और लोगों में खास करके महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट है कि यूज ऑफ टोटल रिसोर्सेज, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एट लोकल लेवल, मीन्स टू से आपको सोशल फेंसिंग करना है, सामाजिक घेराबंदी करना है। On the basis of social fencing, local resources will be utilized on local level। ऐसा नहीं कि इस हिली एरिया के रिसोर्स को आप किसी दूसरे हिली एरियाज के विकास में लगा दें, नहीं, there should be priority to utilize the local resources for the local development on the within social fencing। आगे है कि डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का विकास कीजिए, उद्यान कृषि का विकास कीजिए, और उद्यान कृषि के लिए आपको कैसा, व्हाट टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर शुड बी डेवलप्ड इन हिली एरियाज, कैसे उद्यान कृषि को विकसित किया जाए, इसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइनेट करना होगा, तभी यह संभव है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्चार्ड्स, डेवलपमेंट ऑफ एप्पल, ग्रेप,
banana etc productions will be highly suitable for the hilly area development। भारत के इन सब पहाड़ी क्षेत्रों में आप बगीचा लगाएं। बगीचा में सेब के फल, सेब के वृक्ष, अंगूर के वृक्ष, केला के वृक्ष, ये सब लगाएं ताकि उचित उत्पादन हो सके, प्रॉपर उत्पादन हो सके। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन, ये सभी आवश्यक होगा। यानी बगाती कृषि के कीजिए तो साथ साथ पशुपालन कार्य भी करना है, मुर्गी पालन भी करना है, मधुमक्खी पालन भी करना है, सामाजिक वानिकी भी करना है। लेकिन हर कार्यों में ये ध्यान रहे कि हमारा मिट्टी जो है वह संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। फिर है कोऑपरेटिव सिस्टम इन हिल एरिया शुड बी स्ट्रेंथेंड। पहाड़ी क्षेत्रों में सहकारी तंत्र विकसित होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति या एक परिवार ही अकेले यहाँ विकास कार्यक्रम नहीं संभाल सकता है, इसलिए सहकारी तंत्र विकसित हो सके ताकि यहाँ भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जा सके। कृषि सेवा समाज, फार्मर्स सर्विस सोसाइटी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री लाइक प्लांटेशन प्रोग्राम ऑफ कॉफी का उत्पादन, चाय का उत्पादन, मसाला का उत्पादन, इन सब उत्पादनों पर जोर दिया जाना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम, पहाड़ी क्षेत्रों में एनिमल हस्बेंड्री कार्यक्रम काफी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि पास्चर लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया जो है यह कंप्लीटली फेवरेबल होता है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। फिर आगे देखें कि गाय पालन, भैंस पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, यह हिली एरियाज में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। प्रोग्राम नीड्स साइंटिफिक ब्रीडिंग अप्रोच। ये जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पशुपालन से संबंधित, मधुमक्खी पालन से संबंधित, बकरी पालन से संबंधित, इसमें साइंटिफिक ब्रीडिंग अप्रोच की आवश्यकता होगी। और साइंटिफिक ब्रीडिंग अप्रोच यानी वैज्ञानिक प्रजनन उपागम को भी अपनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव अर्थात गुणकारी और उपचारात्मक हेल्थ कवर के लिए भी यहाँ उपाय रखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग वर्क जो करते हैं, प्रसंस्करण वर्क, उसके लिए, मार्केटिंग वर्क के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा, इसका विकास करना पड़ेगा ताकि पशु उत्पाद को आसानी से बाजार में बेचा जा सके और उससे लाभ उठाया जा सके। आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दो प्रकार के उद्योग आप विकसित कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के में और कॉटेज इंडस्ट्री में, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए जा सकते हैं, वॉच मेकिंग, आप घड़ी का निर्माण कर सकते हैं, चश्मा निर्माण कर सकते हैं, सिमटने वाला फर्नीचर व अन्य उपस्कर का निर्माण किया जा सकता है, दवाइयों का निर्माण किया जा सकता है, दवा की दुकानें खोली जा सकती हैं। ये सभी कुटीर उद्योग के आधार पर अथवा ये स्मॉल स्केल लघु स्तर पर विकसित किया जा सकता है।